नमस्कार साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक अर्थात लेवल 1 का परिणाम 26 मई को जारी कर दिया गया है और ये परिणाम है वो 21,000 रिक्तियों के विरुद्ध 2 गुने अभ्यर्थियों का परिणाम है जो जारी किया गया है। अब हम इस परिणाम के बाद कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मेरा चयन निश्चित है या नहीं है। तो यह बताने के लिए हमने एक रिसर्च किया है और इस रिसर्च के पश्चात हमने ये अनुमान लगाया है कि किस वर्ग की कितने नंबर तक कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले चलते हैं हम जनरल वर्ग की तरफ। जनरल वर्ग में जो पुरुष और महिलाओं की दोनों की कट ऑफ है वो 186.9188 रही है। तो इस वर्ग में जो ऊपर के वर्ग में हैं तो एक नंबर पर कम अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि ये पिरामिड के अनुसार है। ऊपर विद्यार्थी हैं वो कम होते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे नंबरों पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस पर हमने कई अभ्यर्थियों से पूछताछ करने के बाद में ये हमने निष्कर्ष निकाला है कि इस वर्ग की जो कट ऑफ है वो 197 अर्थात 197 नंबर के लगभग रह सकती है। हाँ, हो सकता है इसमें एक आध नंबर ऊपर या एक आध नंबर नीचे रह सकती है, लेकिन ये इस नंबर की जो कट ऑफ है वो रहेगी। इस नंबर से जिसके ऊपर हैं वो लगभग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। इसी तरह अब हम विडो कैटेगरी है जिसमें 59.63 रही है। तो विडो कोटे में हम देखते हैं कि महिलाएं हैं वो कम ही मिलती है। तो इनका जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एक नंबर पर कम महिलाएं मिलेगी, तो लगभग इनकी जो कट ऑफ है वो 80 नंबर से ऊपर रह सकती है। और जो डिवोर्सी महिलाएं हैं उनकी 149.29 रही है, तो उनकी जो कट ऑफ है वो एक गुना कट ऑफ है, लगभग 170 नंबर के लगभग रह सकती है। क्योंकि जो कई महिलाएं हैं जो एससी वर्ग में हैं, एसटी या ओबीसी किसी भी वर्ग में हैं, जिनके नंबर 149 से ऊपर हैं, उनका चयन तो जनरल वर्ग में ही होना है। तो इसमें 170 के लगभग रह सकती है। अब हम चलते हैं एससी वर्ग में। एससी वर्ग में पुरुषों की और महिलाओं की जो कट ऑफ है वो दोनों की बराबर है और देखते हैं कि 157.30 है। तो इनकी जो मेरिट हैं लगभग 13 से 15 नंबर तक ऊपर बढ़ सकती है और इसमें एक गुना जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो कट ऑफ है 170 नंबर के लगभग पुरुषों की और 168 नंबर के लगभग महिलाओं की जो कट ऑफ है वो रह सकती है। हाँ, इसमें अपन देखते हैं कि महिलाओं की और जो पुरुषों की 2 गुना में तो समान बराबर हैं, लेकिन जब एक गुना की अभ्यर्थी की आएगी तो इसमें पुरुषों और महिलाओं में 2 से 3 नंबर का जो फर्क है वो रह सकता है। जिन अभ्यर्थियों के एससी वर्ग के हैं उनके 170 नंबर से ऊपर हैं और महिलाओं के 168 नंबर से ऊपर हैं, वो अपने आप को अंतिम चयन सूची में मान सकते हैं। अब हम चलते हैं एसटी वर्ग में। एसटी वर्ग में जो पुरुष है उनकी और महिलाओं की 143 नंबर के लगभग रही है और इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो पुरुषों की है वो 158 नंबर तक रह सकती है और महिलाओं की है वो 155 नंबर तक रह सकती है। क्योंकि महिला वर्ग में है जो एसटी में है वो कम रह सकती है, कारण है कि महिलाएं कम हैं और पुरुष हैं इसमें ज़्यादा हैं। तो इसमें भी जो 158 से 2 नंबर ऊपर या 2 नंबर नीचे तक कट ऑफ रह सकती है। जिन अभ्यर्थियों के 158 नंबर हैं वो अभ्यर्थी अपने आप को सुरक्षित जोन में मान सकते हैं। अब चलते हैं हम ओबीसी वर्ग में। ओबीसी वर्ग में हम देखते हैं कि अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा होते हैं और जो जनरल वर्ग में चयन के पश्चात जो पीछे जो रहते हैं वो संपूर्ण जो पूरे के पूरे अभ्यर्थी हैं वो जो ओबीसी वर्ग से आते हैं वो ओबीसी में वर्ग में ही आएंगे और जो ये कट ऑफ है 175.88 इससे ऊपर वाले जो जनरल में हैं वो भी ओबीसी में आएंगे। इस प्रकार देखते हैं तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जो जनरल है उसकी लगभग 2 से 3 नंबर तक कम रह सकती है। तो हम ये मानते हैं कि जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 175.88 से बढ़ करके 192 नंबर के लगभग रह सकती है। इसमें
1 या 2 नंबर अधिक बढ़ सकती है या कम रह सकती है। जिस अभ्यर्थी के 192 नंबर हैं वो अपने आप को इस परीक्षा में इसमें सफल अध्यापक बनने में अपने आप को सुरक्षित जोन में मान सकता है। और महिलाओं की भी लगभग इतनी रहेगी, क्योंकि जनरल और ओबीसी वर्ग में महिलाओं की कट ऑफ लगभग हमेशा हम पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में देखते हैं तो समान ही रहती आई है। अब हम देखते हैं एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के अंदर जो पुरुषों की जो कट ऑफ है वो 172.26 और महिलाओं की 169.0043 रही है। तो इस वर्ग में जो हैं वो जो कट ऑफ 2 गुना की है, और 2 गुना कट ऑफ के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो 1 गुना अभ्यर्थियों की जो पुरुषों की कट ऑफ है वो लगभग 185 नंबर के लगभग रह सकती है, और महिलाओं की जो कट ऑफ है वो 180 नंबर के लगभग रह सकती है। क्योंकि इस वर्ग में भी महिला अभ्यर्थी कम हैं और महिलाओं में और पुरुषों में हैं जो 5 से 7 नंबर का फर्क रह सकता है। और जिन अभ्यर्थी एमबीसी कैटेगरी से हैं वो अपने आप को 185 नंबर जिनके बन रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित जोन में मान सकते हैं। अब आप चलते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर जो 2 गुना अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ रही है वो 166.25 महिला और पुरुष है दोनों की बराबर रही है। और मेरा ये मानना है कि जो जनरल वर्ग हैं, जनरल वर्ग में जितने भी अभ्यर्थी हैं ईडब्ल्यूएस के भी जिनका जनरल वर्ग 2 गुना में चयन हुआ है, वहाँ जो कट ऑफ है वहाँ रहने के बाद में जो 1 गुना अभ्यर्थी लेने के बाद में जो भी अभ्यर्थी बचेंगे वो सारे के सारे जो जनरल वर्ग के हैं वो ईडब्ल्यूएस में आएंगे। और ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जो इनकी 1 गुना की जो कट ऑफ है अभी वर्तमान में जो जनरल की कट ऑफ है उसके लगभग उससे 1 या 2 नंबर ऊपर ही रह सकती है। अतः मेरा मानना है कि ईडब्ल्यूएस की जो पुरुषों की और महिलाओं की जो कैटेगरी है इन दोनों की समान 188 नंबर के लगभग रह सकती है। इसमें 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है जिन अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं और जिसके 188 नंबर बन रहे हैं वो अभ्यर्थी अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। अब ये चर्चा करने के बाद में मेरा आपसे ये अनुरोध है कि मेरा इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और पूरा देखें, और देखने के बाद में आपको इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि आगे की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए जो क्या क्या आवश्यकता होगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो तैयार करने हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।